विधायक हो या कोई कार्यकर्ता भी इस तरह का गंदा बयान नहीं दे सकता है। क्या हमारी बिहार की बेटियां जहां आईएएस आईपीएस बनती है, अनेक बड़े बड़े पदों पर जाती हैं, बिहार का नाम पूरे देश का नाम रोशन करती है, ऐसी बेटियों को आप 25,000 से आकलन करते हैं? यह क्योंकि यह पहला हमारे बिहार का बदनामी है और दूसरे हमारे बिहार की बेटियों की बदनामी है। मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या, जो कि महिला सशक्तिकरण विभाग से जुड़ी हुई है, उनके पति गिरधारी शाह का एक बहुत ही निंदनीय बयान बिहार की महिलाओं को लेकर के आ गया है। साफ तौर पे उन्होंने तुलना की है बिहार की महिलाओं की और कहा है कि 20 से 25 हज़ार में बिहार की महिलाएं मिलती है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की नेत्री उषा दुबे जी। आपके पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, मंत्री के पति गिरधारी शाह इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक हो या कोई कार्यकर्ता भी इस तरह का गंदा बयान नहीं दे सकता है। और यह व्यक्ति पार्टी के नहीं है, कोई पार्टी के मंत्री हैं, उनके पति हैं, न पार्टी के कार्यकर्ता है, न पार्टी के पदाधिकारी है, न कोई मंत्री विधायक हैं। वह बाहरी व्यक्ति हैं, इस तरह का बयान दिए हैं। फिर भी मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि जहां हमारे प्रधानमंत्री जी इतना मेहनत करते हैं, इतने योजनाएं लाते हैं कि हमारी बिहार की बेटियां कैसे आगे बढ़े, इतने आरक्षण देने की बात करते हैं और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भी ये बयान गया होगा तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि यह पहला हमारे बिहार का बदनामी है और दूसरे हमारे बिहार की बेटियों की बदनामी है। क्या हमारी बिहार की बेटियां जहां आईएएस आईपीएस बनती है, अनेक बड़े बड़े पदों पर जाती हैं, बिहार का नाम पूरे देश का नाम रोशन करती है, ऐसी बेटियों को आप 25,000 से आकलन करते हैं? यह हर किसी के लिए बहुत ही दुखद न्यूज जो आपने बोला है, यह बहुत ही दुखद बातें हैं और इस बात के लिए आपको आकर बिहार में आधी आबादी से माफ़ी मांगना पड़ेगा और इस तरह की बोली आगे से आपको शपथ लेना होगा कि आगे से इस तरह के बयान आप कभी मत दीजिएगा। बिहार की लड़कियों को तुलना इतने गंदे घटिया से नीचे दिखाने के लिए मत करिएगा। मैं तो ही बोलूंगी। नीतीश कुमार 10,000 रुपए महिलाओं को रोजगार करने के लिए दे रहे हैं, आपके ही गठबंधन से है, नीतीश कुमार सरकार आपकी है, तो क्या बीजेपी इस प्रकार के बयान को निमंत्रण दे रही है अपने बिहार में? नहीं, मैं पहले बोली ना कि वो बीजेपी का व्यक्ति है ही नहीं है। हमारे बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी बहुत ही प्रतिष्ठित होता है, संस्कारी होता है और नपे तुले शब्दों में बयान देता है। वह बीजेपी का व्यक्ति है ही नहीं है, ना वो कोई कार्यकर्ता है, ना पदाधिकारी है, ना विधायक है, ना मंत्री है। वो एक ठेकेदार है। मंत्री का पति हो सकता है, तो कोई मंत्री तो ऐसा बोली नहीं होंगी, ना हमारे पार्टी के लोग ऐसा बोलने के लिए बोले होंगे। वह व्यक्ति एक ठेकेदार है, उन्हें जो मन आया है वो बोले हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बिहार के बारे में बोलता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। मैं यही मांग कर रही हूँ शीर्ष नेतृत्व से। प्रधानमंत्री की मां को जब एक मंच से गाली पड़ी, आप लोगों ने महिला मोर्चा के तरफ से लगातार आप लोग सड़क पे उतरे, भारी प्रदर्शन देखने को मिला, बिहार बंद हुआ। इसको लेकर के जब बिहार की महिलाओं का अपमान का बात आया, आप लोग चुप है, कहीं कुछ नहीं कर रही हैं, प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का आएगा निर्णय, आप सुनिएगा। वह हमारे पार्टी के कोई व्यक्ति नहीं है, वह बाहरी व्यक्ति है। इस तरह का बयान दिए हैं। बिहार की महिलाओं का हुआ ना, बिहार की महिलाओं का अपमान हुआ है तो हम लोग, मैं पार्टी से ही हूँ और मैं मांग करती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व से कि उस पर जल्द से जल्द दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे बिहार का अपमान किया है और बिहार की लड़कियों का अपमान किया है। इसलिए उस पर दंडात्मक कार्रवाई जितना जल्दी हो सके आप करिए और करेंगे भी। हमें उम्मीद है कि दंडात्मक कार्रवाई होगा भी। चलिए, देखिए थे हमारे साथ उषा दुबे, जो कि भाजपा नेत्री है। एक समय था, विधानसभा का चुनाव था, मंच बिहार का था और जब प्रधानमंत्री की मां को गाली पड़ी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर महिला आयोग की ही सदस्य सड़क पे दिखाई दी। अब जाकर के जो है बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं के लिए इस प्रकार की टिप्पणी की गई है, निंदनीय टिप्पणी की गई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की महिलाएं
कब सड़क पे उतरती हैं और बिहार की महिलाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए अपनी बात रखती है। यही बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।